हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक माय चैनल। माई सेल्फ नाजिया। क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक चल रही थी। चैप्टर 1 to 9 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। चैप्टर 10 का पार्ट 2 वीडियो है ये। चैप्टर 10 में लास्ट क्लास में हमने प्रेस्टीज, समुद्रगुप्ता की प्रेस्टीज, समुद्रगुप्ता द वॉरियर और कुछ उसकी पॉलिसीज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जीनियोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रेस्टीज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर। बहुत सारी प्रेस्टीज जो होते हैं वो एंसेस्टर को भी, रूलर के एंसेस्टर को भी मेंशन करते हैं। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ता ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। और ये जो समुद्रगुप्ता के ग्रैंडफादर, फादर और मदर की को भी शो कर रहा है। हिज मदर, उनकी मम्मी कुमारा देवी, जो एक लिच्छवी गणा से बिलोंग करती थी, और उसके पापा चंद्रगुप्त फादर जो थे गुप्ता डायनेस्टी के पहले रूलर थे, जिन्होंने महाराजा अधिराजा का टाइटल को अडॉप्ट किया था। ए टाइटल दैट समुद्रगुप्ता ऑल्सो यूज, और इस टाइटल को समुद्रगुप्ता ने भी यूज किया था। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड फादर आर मेंशन सिंपली एज महाराजा। उसके जो दादा होते थे वो लोगों ने सिंपली टाइटल को अपनाया था महाराजा के। सो इट सीम एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस। तो इस तरीके से इस चीज का फैमिली तौर पर इम्पोर्टेंस बढ़ता ही गया था। अरेंज दिस टाइटल इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस: राजा, महाराजा, अधिराजा एंड महाराजा। तो आपको क्या करना है, इस टाइटल को इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले राजा, महाराजा एंड महाराजा अधिराजा। Samudrugupta in turn figured the genealogist list of ancestor, a later ruler of the dynasty. Samudrugupta, अगर हम इस फिगर्स से देखते हैं तो ये क्या थे, लेटर रूलर्स थे, डायनेस्टी के लेटर रूलर्स थे। सच एज हिज सन, जैसे कि उनका बेटा चंद्रगुप्ता II। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन, हम जिसे इंस्क्रिप्शन और कॉइन के बिना पर इसे जानते हैं। ही लीड एन एक्सपीडिशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, और ये वेस्टर्न इंडिया की एक्सपीडिशन तक गए थे। वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द शाखास, जहां पे इसे शाखास को हराया था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्न पीपल, उसकी कोर्ट में सभी लर्न पीपल, पढ़े लिखे लोग मौजूद थे, जैसे कि कालिदासा जो उसका पोइट था, आर्यभट्टा एस्ट्रोनॉमर थे, अबाउट हुम यू विल रीड मोर इन चैप्टर 11, और जिसके बारे में हम चैप्टर 11 में और जानेंगे। यहाँ एक कॉलम में देख लेते हैं, विक्रम संवत, द एरा बिगिनिंग इन द 58 BC। ये एरा जो है 58 BC में शुरू हुआ था, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग, और इसे गुप्ता किंग ने एसोसिएटेड किया था चंद्रगुप्ता II, who had founded it as a mark of victory over the शाखास। चंद्रगुप्ता II ने इसे एक विक्ट्री, जीत की निशानी के तौर पर इसे मार्क किया था, वो शाखास के ऊपर जब जीता था, और उसने टाइटल विक्रमादित्य का टाइटल को अपनाया था। सो नेक्स्ट है हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता। While we can learn about the Gupta rulers from the inscription and coins, जब हम गुप्ता रूलर्स के बारे में इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स के थ्रू पढ़ते हैं, जानते हैं, we can find out about some king from biographies, और हम क्या करते हैं, इस चीजों को बायोग्राफीज के जरिए भी पढ़ते हैं, जो किंग की बायोग्राफी होती है। ओके। हर्षवर्धना हु रूल नियरली 1400 years ago, हर्षवर्धना जिसने 1400 साल तक हुकूमत की थी, वाज वन सच रूलर, और वो इनमें से एक रूलर है। हिज कोर्ट पोएट, जो उसका कोर्ट का पोएट था, बाना भट्टा, और उसका बायोग्राफी को लिखा था, हर्ष चरिता का संस्कृत में लिखा था। दिस गिव अस द जेनियोलॉजी ऑफ हर्षा एंड एंड्स विथ हिज बिकमिंग किंग, और इस तरीके से क्या होता था, इसने इसको जेनियोलॉजी दिया हर्षा को, और ये खत्म हुआ था इसके राजा बनने तक। ठीक है। और ज़ुआन जैन, अबाउट whom you read in chapter 9, ज़ुआन जैन जिसके बारे में हमने चैप्टर 9 में पढ़ा है, also spent a lot of time at Harsha court and left a detailed account of what he saw। ठीक है। तो उसने भी क्या किया था, ज़ुआन जैन ने अपना मैक्सिमम टाइम हर्षा के कोर्ट में ही स्पेंड किया है, और बहुत सारी डिटेल को उसने भी बताया है जो उसने देखा था। हर्षा वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, हर्षा जो कि अपने पापा का, फादर का बड़ा बेटा नहीं था, बट बिकम किंग ऑफ थानेश्वर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड।
लेकिन वो क्या बना, राजा बना थानेश्वर का, जब उसके फादर उसका भाई मर गया था, उसके डेड हो गया था। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कनौज, उसके ब्रदर जो था, ब्रदर इन लॉ जो थे वो कनौज के रूलर थे, जिसे हम मैप 7 में देख सकते हैं, कनौज। एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, और इसे क्या, जो ब्रदर इन लॉ था, ठीक है, तो उसको किल कर दिया गया था, बंगाल की रूलर ने उसे मार दिया था। हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ कनौज, तो अब क्या किया, हर्षा ने कनौज की किंगडम को अपने हाथ में लिया, संभाला। एंड देन लीड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल, और क्या किया, बंगाल के जो रूलर थे उसके खिलाफ आर्मी लीड कर दी। ऑल था ही वाज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, और इसी तरीके से वो ईस्ट में कामयाब हुआ, और उसने मगधा और बंगाल को भी कन्क्यूर किया। बट वो इसकी कामयाबी ज्यादा लंबे तक नहीं थी। उसने क्या किया, नर्मदा को भी ट्राई किया, कोशिश करने, मार्च किया इन दक्कन में, लेकिन वहां पे वो कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि नर्मदा की नदी जो साउथ में मौजूद थी, वहां पे पुलाकेशिन टू की हुकूमत थी, वो रूलर जिसको वो हरा नहीं पाया था, ठीक है, तो वो वहां पे रुक गया था, ठीक है। और जो ये पुलाकेशिन टू था वो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो वो भी उसने क्या किया, उसे हरा दिया, और उसकी हुकूमत उतनी लंबे वक्त तक नहीं चल पाई। लुक एट पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड लिस्ट द प्रेजेंट डे स्टेट्स विच हर्षवर्धना पास थ्रू व्हेन ही वेंट टू बंगाल एंड अप टू द नर्मदा। सो आपको ये काम करना है, आप इसे मैप में देख करके इजिली तौर पर कर लो। नेक्स्ट है द पालवास, चालुक्यास एंड पुलाकेशिन प्रश्ती। पलवास एंड चालुक्यास जो थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थे साउथ इंडिया के अपने वक्त में। ये जो किंगडम था पलवास का, बहुत ज्यादा रीजन में क्या कर रहा था, फैल रहा था अपने कैपिटल के आसपास। तो कंचीपुरम जो कावेरी डेल्टा पे था वो पलवास का कैपिटल था, ठीक है। वाइल दैट ऑफ चालुक्यास वाज सेंटर अराउंड द रियाचूर दौब, और चालुक्यास जो था रियाचूर दूब के आसपास में था, जो कि कृष्णा तुंगभद्रा रिवर के बीच में प्रेजेंट था। ए होल द कैपिटल ऑफ चालुक्यास, ए होल जो था वो कैपिटल था चालुक्यास का, एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, जिसे हम मैप 7 में देख सकते हैं। इट डेवलप एज अ रिलीजियस सेंटर, ये रिलीजियस सेंटर के तौर पर डेवलप किया, जहां पे बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बने। पलवास एंड चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडेड वन एंड अनदर लैंड, वो पलवास और चालुक्यास क्या करते थे, एक दूसरे के लैंड को कैप्चर करने की कोशिश करते थे, अटैक करते थे उनके कैपिटल के सिटीज पर, और इस तरीके से ये चीजें होती रहती थी। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वाज पुलाकेशिन टू। देखिए, जो सबसे चालुक्य में सबसे बेहतर रूलर था वो पुलाकेशिन टू था। हमने ऊपर पढ़ा कि पुलाकेशिन टू ने किस तरीके से, मतलब हर्षा की हुकूमत नहीं हो पाई थी, हर्षा उसके सामने हार गया था, ठीक है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रश्ती, हम प्रश्ती के जरिया ये जान सकते हैं, कंपोज किया था जिसने, बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, एक कोर्ट के पोएट रवि कीर्ति ने कंपोज किया इसे। दिस टेल अस अबाउट हिज एंसेस्टर हु आर ट्रेस बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन। सो ये किस तरीके की हुकूमत थी, एक हेरिडिटरी तौर पर हुकूमत थी, मतलब बाप से बेटे के पास जाएगी। सो उसने बताया है, रवि कीर्ति जो पोएट था उसके कोर्ट का वो बताया है इस तरीके का। पुलाकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, और पुलाकेशिन को ये किंगडम उसको अपने अंकल से मिली थी। According to Ravi Kirti, he lead expeditions along both the west and the east coast. रवि कीर्ति के मुताबिक इसने अपने, मतलब इसका एक्सपेडिशन कहाँ तक हुआ था, वेस्ट एंड ईस्ट दोनों के कोस्ट पे हुआ था। बिसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा, उसने हर्षा के भी एडवांस को चेक किया था, हम देख चुके हैं पहले ही। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड इन द पोएम, एक पोएम में बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड का प्ले किया गया है। हर्षा मीन्स हैप्पीनेस, देखिए हर्षा का मतलब होता है खुशी। द पोएट्स सो दैट आफ्टर दिस डिफीट, मतलब वो जब ये जंग हार गया था हर्षा, तो हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा, तो हर्ष की खुशी को छीन ली गई थी, अब वो ज्यादा हर्षा नहीं रह पाया, मतलब खुशी उसके पास नहीं रह पाई। पुलाकेशिन ऑल्सो अटैक द पलवा किंग, पुलाकेशिन ने क्या किया था, पलवा के किंग पर भी अटैक किया था। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ द कांचीपुरम, जो जाकर कांचीपुरम के में जाकर के छुप गया था।
बट द चालुक्य विक्टोरी वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन जो चालुक्य की विक्टोरी थी ना बहुत छोटे वक्त तक थी. अल्टीमेटली बोथ द पालवास एंड द चालुक्यास गिव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्र तरुकाटा एंड चोलास डायनेस्टी. वो लोग क्या करते थे, नए रूलर्स को अपनी मतलब रूल करने के लिए सौंप दिया करते थे, दे दिया करते थे, जिसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं. क्योंकि ये सारी चीज जो चोला थे वगैरह थे आपस में लड़ते थे, एक दूसरे की जगहों पे जाके हमला करते, मतलब एक अपना कैप्चर, मतलब आपस में लड़ना झगड़ना, कैप्चर करना, खोना पाना, ये लगा रहता था. Who were the other rulers who tried to control the coast and why? कौन ऐसे रूलर्स थे जो कंट्रोल करना चाहते थे कोस्ट में और क्यों? See chapter 9. सो नेक्स्ट है हाउ आर दिस किंगडम एडमिनिस्ट्रेटेड. तो किस तरीके से ये किंगडम एडमिनिस्ट्रेटेड होता था. अगर हम किंग्स वगैरह की बात करें तो किंग्स के लैंड रेवेन्यू जो होता है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है रूलर्स के लिए, जो विलेज वगैरह से लिया जाता है, गांव वगैरह से, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के पर्पज से. तो कुछ डेवलपमेंट भी इसमें देखे गए हैं. किंग ने क्या किया, कुछ स्टेप उठाए थे अपने मेन वगैरह को सपोर्ट के लिए. जो पावरफुल मेन होते थे उसको अपने साथ में शामिल करते थे, और वो किसी भी तरीके के पावरफुल हो सकते थे, लाइक इकोनॉमिकली तौर पर, सोशली तौर पर, बिकॉज पॉलिटिकल या मिलिट्री स्ट्रेंथ के तौर पर भी हो सकते थे वो. और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते थे जो हेरिडिटरी होते थे, ठीक है, जिसका मतलब कि बाप के बाद उसका बेटा उसके पोस्ट में बैठेगा, इस तरीके का. फॉर एग्जाम्पल पोएट हरिसेना जो था वो एक महादंता न्यायिक था, मतलब चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी था अपने पापा की तरह. सेकंड, समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसर्स, मतलब एक इंसान एक से ज्यादा ऑफिसर्स को भी होल्ड करता था. जैसे कि बिसाइड बीइंग अ महादंदा न्यायिका, मतलब महादंदा न्यायिका होने के बावजूद भी हरिसेना क्या था, एक कुमार अमात्या था, जिसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट मिनिस्टर. और एक सांधी विग्रहिका भी था, जिसका मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, मतलब वो वॉर एंड पीस का मिनिस्टर भी था. Third, beside important men probably had a say in a local administrations. This included the Nagara, Shrishti or chief banker or merchant of the city, the Sathavaha or leader of the merchant caravans. So, इसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट मेन होते थे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे, उनमें नगारा, सृष्टि शामिल थे जो बैंकर हुआ करते थे, मर्चेंट होते थे सिटी के, और शतावाहा थे जो लीडर होते थे मर्चेंट कारवानास के. इसके अलावा प्रथमा कुलिका थे जो चेफ क्राफ्ट्समैन के शेफ हुआ करते थे, ठीक है, एंड द हेड ऑफ द क्यास्तास और स्क्राइब्स, और साथ में वो हेड भी होते थे किसके, स्क्राइब्स के, और क्यास्तास के हेड भी होते थे वो. सो इस तरह की पॉलिसीज ज्यादा तौर पर इफेक्टिव नहीं रही, क्योंकि ये चीजें बढ़ जाने के बाद क्या हुआ था ना, एक जो मेन रूलर होता है जैसे कि किंग, उनकी ज्यादातर चलती नहीं है, बिकॉज सब चीज अगर आप किसी को दे दोगे तो वो खुद को अपने आप को सुप्रीम समझने लगते हैं. तो इस तरीके से अगर राजा के जब कमजोर होने लगता था ना, तो क्या होता था, जो ये इंडिपेंडेंट जो लोग थे जिनको ऐसे ऐसे ऑफिसर्स दिए गए थे, वो खुद को इंडिपेंडेंट किंगडम के तौर पर अपना किंगडम सेटअप कर लिए थे. व्हाट डू यू थिंक मे हैव बीन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग हेरिडिटरी ऑफिसर्स. तो आप क्या सोचते हो कि क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, मतलब क्या फायदा और क्या नुकसान है हेरिडिटरी ऑफिसर्स होने का. बहुत सारे फायदा और बहुत सारे नुकसान भी है फ्रेंड, ये आप सोचो. ओके, सो आज के लिए फ्रेंड इतना ही. होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी. अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर कर दे. थैंक यू.